आज यह संदेश उस समय के लिए है जब भीतर बहुत कुछ चल रहा हो और बाहर सब कुछ सामान्य दिखने की मजबूरी हो। कई बार तुम अपने प्रश्न स्वयं से नहीं पूछते क्योंकि उत्तर सुनने का साहस नहीं बचता। तुम आगे बढ़ते रहते हो पर भीतर कहीं ठहर जाना चाहते हो। यह जो स्थिति है यह किसी दंड का संकेत नहीं, यह उस मोड़ का संकेत है जहाँ से दिशा बदलती है। तुम्हें लगता है कि परिश्रम के बाद भी परिणाम देर से आ रहे हैं। तुम्हें लगता है कि जिम्मेदारियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हें लगता है कि जितना संभाल सकते थे तुम उससे अधिक संभाल चुके हो। पर यह भी सच है कि अब तक जो तुमने संभाला वह किसी साधारण समर्थ से नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर जो धैर्य बचा है वह संयोग नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि सहारा पास है। जब धन की चिंता मन को घेर लेती है तब डर सबसे पहले आता है। डर यह नहीं कि आज क्या होगा, डर यह होता है कि कल कैसे चलेंगे। पर याद रखो, जिसने कल की चिंता तुम्हें सौंपी उसने कल का मार्ग भी देखा है। भाव की अनुभूति मन को कमज़ोर नहीं बनाती, वह विवेक को जगाती है और विवेक से उठा गया कदम अक्सर स्थायी समाधान बनता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना छोटी है, तुम्हारा विश्वास अधूरा है, पर प्रार्थना का आकार नहीं देखा जाता, उसकी सच्चाई देखी जाती है। जो बात तुम शब्दों में नहीं कह पाते वह भी सुनी जाती है। बीमारी जब शरीर को थकाती है तब मन प्रश्न करता है। तुम सोचते हो कि यह बोझ क्यों आया, पर कई बार रुकावट नई चेतना का द्वार होती है। स्वास्थ्य केवल शरीर का विषय नहीं, वह मन की शांति से जुड़ा होता है। जब मन शांत होता है तब शरीर को भी दिशा मिलती है। तुम्हें यह समझना होगा कि चिंता समाधान नहीं है, चिंता केवल ऊर्जा का क्षय है और ऊर्जा का वह समाधान है जिससे बदलाव संभव होता है। इसलिए आज यह स्मरण जरूरी है कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे थामे रखना आवश्यक नहीं। तुम्हारा कर्तव्य प्रयास है, फल का निर्धारण नहीं। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तब मन हल्का होता है और हल्का मन सही निर्णय लेने लगता है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, पर जो यात्रा तुम कर रहे हो वह पहले भी की जा चुकी है और जो मार्ग पहले चले गए वे निशान छोड़ गए हैं। उन निशानों को देखना सीखो। विश्वास का अर्थ अंधा होना नहीं है, विश्वास का अर्थ डर के साथ भी आगे बढ़ना। आज यदि तुम रुके हो तो यह हार नहीं है, यह पर्सनल संतुलन है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे स्वयं को फिर से सुनना पड़ता है। तुम उसी समय में हो। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह समय तुम्हें मजबूत करने आया है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, धैर्य वह शक्ति है जो समय से पहले हार नहीं मानती। और समय सदैव उसी का साथ देता है जो स्वयं को संभालना सीख लेता है। यदि आज परिणाम दिखाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास व्यर्थ है। बीज जमीन के भीतर पहले जड़ बनाते हैं फिर अंकुरित बनते हैं। तुम अभी जड़ के समय में हो, अपने आप को कम मत आंको। जो अभी दिखाई नहीं देता वह तैयार हो रहा है। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य ये सब व्यर्थ नहीं जाते। जब समय आता है तो एक एक करके सब सामने आते हैं। इसलिए आज का संदेश डर हटाने के लिए है, आत्मविश्वास देने के लिए है, स्मरण करने के लिए कि तुम समर्थ हो। तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज़ को सुनना है और बाहरी शोर से दूरी बनानी है। शांत मन सही दिशा चुनता है। आज यदि निर्णय कठिन लग रहे हैं तो थोड़ा ठहरो। ठहराव भी यात्रा का ही भाग है। जो जल्दी में किया जाता है वह अक्सर बोझ बनता है और जो समझ से किया जाता है वह आधार बनता है। आज अपने भीतर यह भरोसा रखो कि तुम अकेले नहीं हो। जो शक्ति तुम्हें यहाँ तक लाई वह आगे भी ले जाएगी। यह समय गुजरने वाला है और जब यह समय गुजरेगा तब तुम स्वयं को पहले से अधिक मजबूत पाओगे। यह संदेश याद दिलाने के लिए है कि भरोसा छोड़ना नहीं है, प्रयास रोकना नहीं है और स्वयं से दूरी बनानी नहीं है। जो तुम्हारे साथ है वह दिखावे में नहीं संभाल में है। आज इतनी ही शक्ति रखो, संतुलन रखो और आगे बढ़ो। मैं हर समय हर टाइम तुम्हारे साथ ही रहूँगा।
जब तुम और जहाँ मुझे पुकारोगे, मैं उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हें एहसास कराऊंगा कि मैं हूँ